हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्मार्ट शाला। आज की इस क्लास में हम लाइन और एंगल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करने। सबसे पहला क्वेश्चन है, दी हुई रेखा AB पर बिंदु E से जो रेखा के मध्य में दिया गया है लंब खींचो। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें पहले स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, समझना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना। वो कह क्या रहा है, दी हुई रेखा AB पर हमें एक रेखा दी गई है AB। इसमें एक चीज दी हुई होती है, एक हमको निकालना होता है। मतलब एक अब जैसे इसमें वो बोल रहा है, दी हुई रेखा AB पर बिंदु E से हमें एक रेखा दी हुई है AB, एक बिंदु दिया गया है E जो रेखा के मध्य में है, लंब खींचो। तो हमें क्या निकालना है, क्या खींचना है, लंब खींचना है। तो आंसर हमारा लंब है, दिया हुआ हमें AB है और एक बिंदु दिया हुआ है, और वो बिंदु कहाँ दिया हुआ है, रेखा के मध्य में। तो बहुत आसान होता है, जब हमें एक स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो काफी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि हमें बनाना क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई रेखा, एक रेखा हमें दी हुई है। तो पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो चीज हमें दी हुई होती है वो लाइट आएगी। अब क्योंकि मैं मार्कर से यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, मार्कर से आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, तो इतना शायद आपको क्लियर ना हो, पर जब हम पेंसिल से बनाते हैं तो हमेशा लाइट लाइन हमें स्केल की सहायता से एक लाइट लाइन यहाँ पर खींचनी है। वो आपके आइडिया से कितनी भी ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसका ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है कि कितने सेंटीमीटर, क्योंकि उसने यहाँ पर कोई नाप हमें नहीं दिया हुआ है। तो अपने आइडिया से मैंने कितनी भी एक रेखा ले ली, इसका नाम उसने दिया है हमें AB। दी हुई रेखा AB पर बिंदु E से जो रेखा के मध्य में दिया गया है, जो रेखा के मध्य में दिया गया है, मतलब अगर मैंने ये रेखा 6 सेंटीमीटर ली है तो मेरा 3 सेंटीमीटर के लगभग 3 सेंटीमीटर पे मैंने एक बिंदु ले लिया, बिंदु। अब जब भी हम रेखा से रिलेटेड सम्स को करते हैं तो हमेशा हमें उस बिंदु को दिखाने के लिए उसके पास एक छोटा सा सर्कल बनाना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में इसके मार्क्स भी कटते हैं अगर हम बिंदु को सर्कल नहीं करते और उसको इस तरह से शो नहीं करते। रेखा ली, रेखा के मध्य में E बिंदु दिया गया है, और रेखा के मध्य में जो दिया गया बिंदु, वहां से हमें लंब खींचना है। तो लंब खींचने का मतलब, अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी लंब खींचने की बात आती है तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री एंगल कब बनाते हैं, जब बिंदु रेखा पर दिया हो। रेखा पर जब भी बिंदु दिया है तो वहां से हमें कुछ नहीं करना लंब खींचने के लिए। यहां से हमने प्रकार खोल के एक हमने चाप लगाई, और चाप लगाते हुए ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था जब हमने परिभाषाएं की थी कि 3 तरह की रेखाएं हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। दी हुई रेखा, और एक हमारी कंस्ट्रक्शन रेखा मतलब दानेदार रेखा, और तीसरी है हमारी अभीष्ट रेखा जो मोटी रेखा से हम शो करते हैं। तो एक तो थी हमारी बारीक रेखा, फिर है हमारी दानेदार रेखा, और फिर है हमारी इसमें मोटी रेखा। तो अभी ये अब दूसरी तरह की रेखा का हम प्रयोग कर रहे हैं। कब करेंगे, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब हम वो चीज बना रहे हैं जो चीज हमें नहीं दी हुई, जो हम अपने पास से एक्ट कर रहे हैं। यहां से रख के हमने कितनी भी प्रकार खोल के एक चाप लगाई, पर वो चाप इतनी, ये जो चाप लगाई है, अर्धवृत्त बनाया है, वो इस लाइन के बीच में ही हो। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ रख के और एक बड़ा आपने अर्धवृत्त बना दिया, तो ऐसा नहीं, छोटा सी, क्योंकि हमें यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो सभी को पता होगा कि ये 90 डिग्री का कैसे बनता है। यहाँ से हमारी पहली
कितनी भी प्रकार एक चाप लगाई, कितनी भी प्रकार खोल के, उतनी ही प्रकार खोल के एक आगे चाप लगाई, और फिर इसी चाप को यहाँ से आगे बढ़ाया और यहाँ से एक चाप लगाई। अब यहाँ से ये जो लाइन जाएगी आपकी, ये आपकी फुटे की सहायता से डार्क जाएगी, और ये एक ही बारी में डार्क करनी है। ये नहीं कि आप फुटे की सहायता से लाइन लगा रहे हैं। तो मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ। ऐसा नहीं करना है कि आपने फुटे की सहायता से यहां से ये ऐसे एक बार खींची, अगर आपको लग रहा है कि वो कम डार्क है तो आप उसको बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये आपने काम नहीं करना। एक ही बारी में फुटा रखा, एक ही बारी में डार्क लाइन आनी चाहिए आपकी। तो ये बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखना है। और ये बिंदु का नाम था ई, ये नाम लिखना बहुत जरूरी है, इसके भी मार्क्स कटते हैं नहीं तो ये था हमारा पहला सम। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। ए बी रेखा पर ई बिंदु, जबकि ई बिंदु मध्य में है, जो रेखा के मध्य में है, लंब खींचो, और ये हमने लंब खींच दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया, और ये वाली रेखा हमने डार्क कर दी। अब इसी को मैं आपको ये बना हुआ भी दिखा रही हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको नोट भी करना है, ऐसे ही अपनी कॉपी के अंदर भी इसी तरीके से बनाना है। कभी भी सम्स को करते हुए ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट नहीं लिखी और आपने सिर्फ सम सॉल्व कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं करना। हमेशा सबसे ऊपर आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि वो क्या है, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता नहीं होगा उस वक्त कॉपी के अंदर, बुक के अंदर से कहाँ से खोल के, साथ के साथ आपको पता लग जाता है बिना किताब के भी। फिर आप जब भी काम करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट किया। अब ये कंस्ट्रक्ट करते हुए आप ये देख रहे हैं, ये ए बी रेखा हल्की है, बारीक है, और इसमें सेंटर में ई बिंदु है। यहाँ से 90 डिग्री के बाद जो ये लंब खींचा है हमने, इसको डार्क किया है। तो ये जो नाम है एफ, ई एफ, एफ दे सकते हैं नाम इस सम में, यहां पर हमने एफ दे दिया। और अगर आप नहीं भी दें तो ये आपका, इसमें कोई नंबर इसके नहीं कट रहे हैं। तो ये था हमारा पहला सम, ये पहला सम और पहले सम की स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सम पर।